जो प्रदेश एक समय वो भी था जिस प्रदेश को देश की क्राइम कैपिटल के रूप में कहा जाता था, माना जाता था, जिस प्रदेश को कहा जाता था कि अगर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में आए हैं तो शायद कोई बच के जा नहीं पाएगा, लूट हो जाएगी व्यापारियों के साथ। आज उसी उत्तर प्रदेश को पूरे देश में कानून व्यवस्था के आधार पर आज उसकी मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश की। और ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो हम लोगों ने इसको हासिल किया। आज प्रदेश की भूमिका पूरे देश में, आज उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम हो गई। देश में कानून का राज स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खात्मा हुआ, उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी का माहौल था, उत्तर प्रदेश में जो अराजक तत्वों का माहौल था, उस माहौल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। नहीं तो हमें याद हो, आपको याद हो मेरे समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को, गुंडों को राजनीतिक संरक्षण तो दिया ही दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको पदों पर बिठाने का काम अगर किसी दल ने उत्तर प्रदेश में किया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की नींव डालने का काम किया। आज G20 का सम्मेलन चल रहा है दिल्ली में, आप देखते होंगे टीवी पे, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। G20 जो विश्व के 20 शक्तिशाली देश हैं, और ये हम सब 130-140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि ये पहला ऐसा मौका हमारे देश के सामने आया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश को G20 जैसे आयोजनों की अध्यक्षता करने का, मेजबानी करने का मौका मिला। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। विश्व के वो 20 बड़े देश, वो 20 बड़ी ताकतें जो आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस सम्मेलन में शामिल हुई हैं, और जहां हम कहते हैं कि वैश्विक मंच पे आज हमारे देश का स्थान कहां पर है। विश्व के तमाम बड़े देश जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो विकसित देश हैं भी, एक समय वो भी था जब हमारे देश में कोई आपदा आती थी, कोई पीड़ा होती थी, तो हमारे देश को विकसित देशों की तरफ देखना पड़ता था, मदद मांगनी पड़ती थी। आज हमारा स्थान वैश्विक स्तर पे कहां पे है? आज हमारा स्थान, जो हम कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने और विश्व को एक दिशा देने का काम करे, आज हम लोग उस कड़ी पे खड़े हो गए हैं कि आज हमारा भारत पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है और विश्व गुरु बनने के कगार पे आज हम लोग खड़े हुए हैं। जी आज विश्व के नेता बने, विश्व के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारा। आज तमाम विपक्ष के लोग विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक गठबंधन बना लिया उन लोगों ने और उस गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया उन्होंने, INDIA। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ऐसे लोग जो आज एक गठबंधन बना के इस प्रयास में है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना है, और ये वही लोग हैं, इसमें वो दल है, वो नेता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में या तो सलाखों के पीछे गए और या तो वो जमानत पे आज वो बाहर आए हुए हैं। ऐसे नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री का आरोप लगाते हैं, विरोध करते हैं। मैं तो आज कह सकता हूं यहाँ पे, और ये देश का हर नागरिक जानता है कि पिछले 9.5 वर्ष की हमारी केंद्र की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर देश की सेवा करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। बिना थके देश की सेवा करी, बिना। और आप तमाम विपक्षी दल विरोध करते हैं तो मैं
नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के लोगों से। 2004 से 14 में आपकी सरकार देश में रही। उन 10 वर्ष की यूपीए की सरकार में कौन सा ऐसा विभाग छोड़ दिया था जिस विभाग में भ्रष्टाचार की खबर न आई हो देश के सामने? चाहे वो कोयला का घोटाला हमने सुना हो उस वक्त, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला सुना हो हमने उस वक्त, चाहे वो स्पेक्ट्रम का घोटाला सुना हो हमने उस वक्त, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा था जहां पर भ्रष्टाचार की बूंद आ रही हो, जहां पर भ्रष्टाचार न हुआ हो। और साथ ही साथ जो उनका नेतृत्व है, जो परिवार उस पार्टी को चलाता है, उनका भी घोटाला इस देश के सामने आया कि किस तरीके से इस देश की नागरिकों की गाड़ी कमाई को, टैक्स पेयर्स मनी को अगर लूटने का काम किसी परिवार ने किया तो वो उस परिवार ने किया जो आज कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम करती है। आज वो लोग भारतीय जनता को मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आखिर देश की जनता के सामने आपको बताना भी तो पड़ेगा कि मोदी जी का विरोध किस बात का करते हैं आप। देश को नेतृत्व देने की बात है और हमारे सामने तो हमारा नेतृत्व है ही, हमारे सामने तो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है ही। तो विपक्ष से कहना चाहता हूँ आप भी अपने प्रधानमंत्री पद की घोषणा करिए, उम्मीदवार की घोषणा करिए। हमारे तो उम्मीदवार आदरणीय मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष के उम्मीदवार क्या है? विपक्ष के सामने कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के पद के रूप में वो जनता के सामने पेश करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष अपने प्रधानमंत्री के चेहरे को जनता के सामने लाए। पर अगर हिम्मत ना हो तो फिर चुनाव से अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि हमारा शेर तैयार है, हमारा नेता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और आज ऐसे लोग दिल्ली की सत्ता पे बैठना चाहते हैं जिन लोगों के भ्रष्टाचार के कारनामे आम जनमानस के है। एक ऐसी पार्टी की सरकार जिस सरकार में प्रदेश में 800 से ज्यादा दंगे हुए और आज योगी जी कहते हैं कि मेरी सरकार बुलडोजर वाली सरकार है। और योगी जी नहीं बल्कि देश के तमाम लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार चल रही है, जिस बुलडोजर ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है। कहता हूँ अपने व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार ने हमें सुरक्षा का माहौल दिया है, जिस सरकार ने हमें सम्मान से, हमें सर उठाकर और निडर होकर अपने व्यापार को करने के लिए हमें माहौल बनाया है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि 2024 के आम चुनाव में जो देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होना है अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने में, तो ये पूरे देश के और पूरे प्रदेश के व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के 30वीं बार प्रधानमंत्री बना के इस देश का नेतृत्व करने का मौका दे, कि हम सब की जिम्मेदारी है। आप जी कर रहे हैं, तो आपने जी नाम दिया है, वो क्या है? अखिलेश यादव ट्वीट किया है कि आप जी को धोती समझ रहे हैं। देखिए, इस तरीके के बयानों पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस गैर जिम्मेदाराना बयानों से आज G20, आज वैश्विक मंच पे आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया है। आज देश के विश्व के तमाम बड़े नेता आज भारत में मौजूद हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश को G20 जैसे आयोजन की मेजबानी करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं कि ये हम सब 140 करोड़ लोगों, देशवासियों के लिए एक बड़े गौरव की विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारने का काम किया है। बयान किस तरीके से लेते हैं? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही बचकाना बयान जो विपक्ष की तरफ से आया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान के साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा, आप सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हिंदू धर्म धोखा देता है। क्या इसका समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पहले इसका जवाब दे कि जिस तरीके की भद्दी टिप्पणी उनकी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं और उनके पार्टी का नेतृत्व कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका समर्थन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी करते हैं। जिस तरीके से डीएमके के एक नेता ने सनातन धर्म को एचआईवी और कुछ लोग की है, किस तरीके से आप देखते हैं? इसकी जितनी निंदा कर सकते हैं और भर्त्सना कर सकते हैं, इस सनातन धर्म और पूरे देश के नागरिक इसकी निंदा करते हैं। केवल अपने राजनीतिक हित को प्राप्त करने के लिए
ऐसे लोग जिस सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, कि जिस सनातन धर्म ने इसके बदौलत आज ये देश है, ये विश्व है। आज ऐसे ऐसे कुछ राजनीतिक दल अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ऐसे दलों पे भी देश की जनता एक ना एक दिन प्रश्न चिन्ह लगा देगी। इस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, उसमें भी अलग अलग हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, किस तरीके से देखते हैं? वो धोखा है, वो गठबंधन नहीं है। और आपने देखा होगा कि उस गठबंधन में जो दल हैं, उनमें अभी से मतभेद हो गए हैं। चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम दल एक दूसरे से लोग उस जो उस गठबंधन में हैं, वो अपने हित के लिए एक दूसरे से अभी से ही मतभेद पैदा हो गए हैं। ये एक धोखा है, ये देश के लोगों के सामने एक धोखा है, और ऐसे धोखे को इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मंत्री जी, G20 में कांग्रेस के नेता नहीं जा रहे हैं, G20 में कांग्रेस के नेता नहीं गए, ये उनका विषय है कि वो आज देश की इतनी बड़ी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी ये देख रही है कि किस तरीके से हर प्रोडक्टिव काम के पीछे कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। तो ये आने वाले समय में देश की जनता उन्हें जवाब देगी। मंत्री जी, एक पूर्व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं नारायण स्वामी ने कहा है कि बीजेपी हार की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं कौन से नेता किसने ये कहा है, मैं उस पर तो कोई बात नहीं करूंगा, कि लेकिन हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पे देश में होना चाहिए कि एक देश में एक चुनाव हो, जिससे कम से कम एक तो एक व्यवस्था बनती है, जहां हर देश में हर साल चुनाव होते हैं, संसाधन भी उसमें लगते हैं। अगर देश में एक ही चुनाव ऊपर से लेकर नीचे तक होगा, तो पूरे 5 वर्ष कम से कम एक प्रोडक्टिव सरकारें चलने का काम होगा। इस तरीके से प्रियंका गांधी अमेठी से आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कहीं से भी आए, देखिए ये उनकी पार्टी का विषय है, वो कहाँ से भी लड़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, चाहे कोई चुनाव लड़े कहीं से भी, हम उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में सारी 80 सीटें जीत कर आ रहे हैं।